हर बड़े शहर में एक ऐसी बिल्डिंग जरूर होती है जहां रेंट बाकी जगहों से बहुत कम होता है, इतना कम कि लोग सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ जगहें चीप इसलिए नहीं होती क्योंकि वो खराब होती हैं, वो चीप इसलिए होती हैं क्योंकि वहां कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। आखिर क्यों? एक और स्ट्रेंज स्टोरी के साथ हाजिर हूं मैं, यानी अंकुर, और ये है स्ट्रेंज स्टोरीज विद अंकुर। और आज की कहानी है वो रेंटेड अपार्टमेंट। साल 2012, शहर मुंबई। 22 साल का विवान फाइनली अपने होम टाउन से शिफ्ट होकर आया था। ड्रीम कंटेंट क्रिएटर बनना, लेकिन प्रॉब्लम वही टिपिकल, रेंट। बजट इतना कम था कि पीजी भी अफोर्ड नहीं हो रहा था। ब्रोकर उसे दिन भर घुमाता रहा, टाइनी रूम्स, डर्टी फ्लैट्स, क्रेजी डिपॉजिट्स। फिर शाम को ब्रोकर अचानक बोला, एक जगह है लेकिन लोग ज्यादा टाइम वहां रुकते नहीं हैं। विवान हंस पड़ा, भाई हॉन्टेड वांटेड तो नहीं है? ब्रोकर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार स्माइल नहीं किया। विवान ने बिल्डिंग देखी। बिल्डिंग सरप्राइजिंगली अच्छी थी, मॉडर्न, क्लीन, साइलेंट, बहुत ज्यादा साइलेंट। 4th फ्लोर पर सिर्फ एक फ्लैट ऑक्यूपाइड था, बाकी पूरा फ्लोर खाली। इतना खाली क्यों है? विवान ने पूछा। ब्रोकर ने नजरें बचाई। बस लोग शिफ्ट हो जाते हैं। फ्लैट अंदर से अमेजिंग था, बिग विंडोज, गुड लाइटिंग, चीप रेंट, टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन एक चीज वियर्ड थी। बेडरूम के अंदर एक और डोर था, लकड़ी का पुराना दरवाजा जिस पर बाहर से चेन लगी थी। विवान हंस पड़ा, ये क्या है? ब्रोकर तुरंत सीरियस हो गया। ये डोर कभी मत खोलना। क्यों? बस मत खोलना। पहली रात सब नॉर्मल था। विवान एडिटिंग कर रहा था, रील्स अपलोड, म्यूजिक, लेट नाइट, मैगी, टिपिकल क्रिएटर्स लाइफ। फिर करीब 2 बजे उसे एक आवाज आई, बेडरूम वाले चेन डोर के पीछे से। उसने हेडफोन्स उतारे। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन साइलेंस। और कुछ देर बाद दोबारा, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। विवान स्लोली उठा, डोर के पास गया। हेलो? कोई जवाब नहीं। फिर बहुत धीरे से अंदर से एक आवाज आई, प्लीज प्लीज डोर खोल दो। एक लड़की की आवाज, कमजोर, रोती हुई। विवान का दिमाग घूम गया। कोई प्रैंक कर रहा है क्या? उसने चेन टच की, लेकिन तभी उसे ब्रोकर की बात याद आई, डोर कभी मत खोलना। और इसलिए उसने इग्नोर किया। लेकिन पूरी रात उसे उस डोर के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती रही। अगले दिन उसने पड़ोस वाले फ्लैट की आंटी से पूछा, आंटी उस रूम में क्या है? आंटी का फेस इंस्टेंटली पेल हो गया। तुमने आवाज सुनी? विवान चौंका। आपको कैसे पता? आंटी धीरे से बोली, इस फ्लोर पर जो भी आता है उसे आवाज सुनाई देती है। लेकिन अंदर है कौन? आंटी कुछ सेकंड्स तक चुप रही और फिर बोली, पहले वहां एक लड़की रहती थी, रिया। एक रात उसने पुलिस को कई कॉल्स किए, लेकिन किसी ने सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन वो गायब थी, बस उसका फोन मिला। ओह, तो लोग घोस्ट स्टोरी की वजह से फ्लैट छोड़ते हैं। आंटी ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि कुछ दिनों बाद वो डोर उन्हें खोलने पर मजबूर कर देता है। अब हर रात नॉकिंग बढ़ने लगी। पहले नॉक, फिर विस्पर्स, फिर क्राइंग और वियर्ड चीक। अब आवाज सिर्फ रूम में नहीं, पूरे फ्लैट में सुनाई देने लगी। बाथरूम, किचन, हेडफोन्स के अंदर तक।
एक रात एडिटिंग करते हुए उसकी एडिटिंग टाइमलाइन अपने आप ग्लिच होने लगी। स्क्रीन पर एक फ्रेम फ्लैश हुआ, एक लड़की डार्क रूम में बैठी हुई। वो इंस्टेंटली डर गया। उसने फुटेज रिवाइंड की पर कुछ नहीं था। फिर उसी रात उसे बेडरूम डोर के नीचे से लाइट दिखी, वार्म येलो लाइट, जैसे अंदर कोई रूम हो। लेकिन ब्रोकर ने कहा था उस डोर के पीछे कुछ नहीं है। अब विवान सो नहीं पा रहा था। हर समय उसे लगता डोर के पीछे कोई बैठा उसे सुन रहा है। एक रात फिर आवाज आई, इस बार साफ। विवान, विवान, खोल दो ना प्लीज, ये डोर खोल दो। उसका खून जम गया। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया था। अब उसका डर क्यूरियोसिटी में बदल रहा था। अगर सच में कोई ट्रैप्ड हो, उसका दिमाग उसे कन्विंस करने लगा। उसने बिल्डिंग का सीसीटीवी चेक करने का डिसाइड किया। वॉचमैन पहले मना करता रहा, फिर फुटेज दिखाई और फुटेज देखकर विवान की सांस रुक गई। रोज रात 3 बजे उसके फ्लैट का मेन डोर खुलता था और विवान बाहर निकलता था, स्लोली वॉकिंग, ब्लैंक फेस, सीधा चेन डोर के सामने खड़ा हो जाता। फिर 2 मिनट तक मोशनलेस और वापस सोने चला जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसे यह सब याद ही नहीं था। उस रात नॉकिंग पहले से ज्यादा वायलेंट थी। पूरा रूम हिल रहा था। वॉइस अब क्राइंग नहीं थी, एंग्री थी। विवान, प्लीज मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे विवान। तू भी बाकी लोगों जैसा निकला। सब सुनते हैं, कोई हेल्प नहीं करता। चेन अपने आप हिलने लगी। विवान पैनिक से पीछे हट गया। तभी अचानक उसकी बेडरूम लाइट बंद हो गई। डार्कनेस, और डार्कनेस में उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो लड़की रिया उसके पीछे खड़ी थी। वेट हेयर, ब्रोकन नेक, लेकिन सबसे हॉरिफाइंग चीज उसकी आंखें नहीं थी, बस खाली ब्लैक सॉकेट्स। उसने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अब तू मेरी जगह रहेगा। अचानक चेन डोर अपने आप खुल गया। अंदर कंप्लीट डार्कनेस थी, लेकिन उस डार्कनेस के अंदर दर्जनों लोगों की आवाजें आ रही थी, रोने की, चिल्लाने की, हेल्प मांगने की। रिया ने विवान को जोर से अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद हो गया। कुछ दिनों के बाद नया टेनेंट फ्लैट देखने आया। चीप रेंट, परफेक्ट लोकेशन, ब्रोकर ने कीज दी। नया लड़का फ्लैट देखकर खुश हो गया। फिर उसने बेडरूम के अंदर वाला चेन डोर देखा। ये क्या है? ब्रोकर कुछ सेकंड्स चुप रहा और फिर बोला, बस इसे कभी मत खोलना। डील डन हो गई। उस रात उस दरवाजे के पीछे से हल्का नॉक हुआ और इस बार आवाज विवान की थी। भाई प्लीज डोर खोल दे। हर शहर में कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो कभी खाली नहीं होते, बस उनमें रहने वाले बदलते रहते हैं। आप सुन रहे थे स्ट्रेंज स्टोरीज बाय अंकुर में आज की कहानी वो रेंटेड फ्लैट। अगर आपकी दिलचस्पी इसी तरह की कहानियों में है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अगली कहानी का इंतजार करें।